समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी के समांतर तथा डीसी बराबर 2AB है। यदि रेखा EF भुजा AB के समांतर इस प्रकार खींची गई हो कि वह AD और BC को क्रमशः E और F पर इस प्रकार काटती है कि PE बटे EC बराबर 3/4 है, तो सिद्ध कीजिए कि 7 FP बराबर 10 AB। सबसे पहले हमने क्या किया, एक समलंब चतुर्भुज बना ABCD। अब इस ABCD में ये कह रहा है कि जो BC है इसके भुजा एक बिंदु लिया E और जो दूसरी भुजा AD है इस पे बिंदु लिया F, और इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया और ये इस प्रकार से मिलाया कि AB के समांतर है। तो सवाल में कह रहा है कि जो यह भुजा खींच रहा है AB के समांतर है, तो AB के समांतर हो गया। अब हमने क्या किया, अब ये भी सवाल में दिया है कि BE बटे EC का मान 3/4 है, यानी BE का मान अगर 3 है तो EC का मान 4 हो जाएगा। BE का मान 3 तो EC का मान 4। अब आपसे हमने क्या किया, इसको सिद्ध करने के लिए विकर्ण BD को मिला दिया। अब विकर्ण BD को मिलाने के बाद मान लेते हैं कि ये जो FE है इसको बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर दिए। तो जब बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर दिए तब इसमें हम जो है ये वाला दो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन, तो ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज, और इन दोनों को हम समरूप दिखाएंगे। तो इस त्रिभुज का नाम है PDF, यानी कि त्रिभुज PDF तथा त्रिभुज BDA। तो त्रिभुज BDA, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो ये जो कोण D होगा दोनों में घनिष्ठ होगा, यानी कि कोण D बराबर कोण D, ये आपका घनिष्ठ कोण होगा। जब ये घनिष्ठ कोण होगा तो साथ ही साथ, चूंकि अभी हम कह रहे हैं कि जो EF है वो AB के समांतर है, अगर EF AB के समांतर तो जो PF होगा वो AB के समांतर ही होगा। तो चूंकि PF आपका AB के समांतर होगा, और जब PF इस AB के समांतर होगा तो इसमें अगर AD तिर्यक रेखा, AD तिर्यक रेखा, तो अगर AD तिर्यक रेखा है तब इसमें आप कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? संगत, यानी कि DFP कोण DFP बराबर होगा कोण DAB के, और ये क्यों बराबर होगा, तो संगत कोण। तो अभी आपने दो त्रिभुजों में दो कोण को बराबर कर दिया, इसका मतलब ये हुआ एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, यानी कि त्रिभुज PDF समरूप होगा त्रिभुज BDA। अब दोनों जब त्रिभुज समरूप हो गए तब इसमें हम क्या करें, संगत भुजाओं का जो अनुपात वो बराबर करेंगे। जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे तो इसमें जो PF है PF बटे AB, यानी छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, तो ये हो जाएगा आपका PF बटे AB। ये हो गया छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। तो जब इसका छोटी भुजा लेंगे तो ये हो जाएगा DF, और जब बड़ी भुजा लेंगे तो हो जाएगा DA। ये हो जाएगा आपका DF बटे DA, तो ये हो जाएगा DF बटे DA। अब यहाँ से अगर DF बटे DA और ये PF बटे AB निकल गया, इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज, इसमें ABCD। तो समलंब चतुर्भुज ABCD में, अगर हम समलंब चतुर्भुज ABCD में बात करें तो अब यहां से अगर AF बटे FD, AF बटे FD, अगर AF बटे FD की बात करें तो ये हो जाएगा BE बटे EC, BE बटे EC, BE बटे EC। जब BE बटे EC होगा, अब यहाँ पे तुमको देखो ये कह रहा है कि DF बटे DA होना चाहिए। अब ये DF बटे DA कैसे होगा, तो DA बटे अगर DF लाना है इस FD को तो FD नहीं होना चाहिए, FD होना चाहिए, तो FD अंश में होना चाहिए। तो आप दोनों पक्षों में क्या करें, एक जोड़ दें। जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे हो जाएगा
AF बटे FD या DF धन 1 बराबर हो जाएगा PE बटे EC और धन 1। अब इस DF का गुणा 1 में कर देते हैं, हो जाएगा AF धन DF बटे में DF, और जब इसको आप PE धन EC और बटे में हो जाएगा EC। अब ये AF प्लस DF इन दोनों का अगर जोड़ा जाए तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं AD, या AD को ही कर सकते हैं DA, ये हो जाएगा DA और DA बटे हो जाएगा DF। और अगर PE प्लस EC, PE का मान यहाँ 3 दिया हुआ है और EC का मान 4 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 3 धन 4 और बटे में EC, तो EC का मान है 4, ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका DA बटे DF बराबर, तो 4 3 7 बटे 4 हो जाएगा। अब क्या करें, इसको उल्टा कर दें। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा DF बटे DA, DF बटे DA, और जब इधर उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 4 बटे 7, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से, अगर हम समीकरण 1 और 2 से बात करें, यहाँ कह रहा है कि DF बटे DA का मान PF बटे AB है, और यहाँ जो DF बटे DA का मान 4 बटे 7 है, तो ये दोनों मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा PF बटे AB और बराबर हो जाएगा आपका 4 बटे 7। अब क्या करें, त्रिया गुणा कर देते हैं। त्रिया गुणा करेंगे तो ये 7 TF होगा और ये 4 AB हो जाएगा, यानी कि 4 AB बराबर हो जाएगा 7 PF, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करें, इस वाले त्रिभुज में आ जाए, इन दोनों त्रिभुजों में इधर, जब इन दोनों त्रिभुजों में बात करें तो त्रिभुज का नाम होगा BPE, तो त्रिभुज BPE तथा त्रिभुज बड़ा वाला BDC में अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में बात कर रहे हैं तो अब इसमें चूंकि जो EF है आपका AB के समांतर है, तो अगर EF AB के समांतर है और AB DC के समांतर, ये समलंब त्रिभुज के होने के कारण है, तो जो PF होगा आपका P वो DC के समांतर होगा। तो जब P DC के समांतर होगा, तो चूंकि P आपका वो DC के समांतर होगा, अगर P DC के समांतर होगा तब इसमें क्या देख रहे हैं, ये कोण आपका जो होगा, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, संगत कोण। तो BEP कोण BEP बराबर होगा कोण BCD, और ये हो जाएगा आपका संगत कोण। और साथ ही साथ ये देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में जो कोण B है वो वैनिष्ठ है, तो कोण B बराबर कोण B, ये आपका वैनिष्ठ हो जाएगा। जब वैनिष्ठ हो जाएगा तो आपने इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण को बराबर कर दिया, तो फिर एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज BPE समरूप होगा त्रिभुज BDC के। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब इसमें फिर वही चीज PE यानी कि छोटी भुजा आपकी PE हो जाएगी और बटे में हो जाएगा DC बड़ी भुजा DC, और जब इधर हम करेंगे छोटी भुजा तो ये हो जाएगा BE और बड़ी भुजा हो जाएगी DC, तो PE बटे हो जाएगा EC। अब ये PE बटे DC, तो PE बटे DC, और DC का मान सवाल में दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है कि DC का जो मान है वो 2AB है, तो इस DC की जगह लिख सकते हैं 2AB, और BE का मान भी दिया हुआ है 3 और EC का मान भी दिया हुआ है 4, हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्या करें, 2 से गुणा करते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P बटे AB और बराबर ये हो जाएगा द्वितीयाई 6 बटे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 6 बटे 4। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसको
पी बटे डीसी, यानी कि जब दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप दिखा दिया, त्रिभुज बीपी समरूप होगा त्रिभुज बीडीसी की, तो अब इसमें हमने क्या किया, छोटी भुजा, तो ये हो जाएगी छोटी भुजा पी और बटे में बड़ी भुजा ये हो जाएगा डीसी। तो अब जब इसकी छोटी भुजा करेंगे तो बी हो जाएगा, और जब बड़ी भुजा करेंगे तो ये बीसी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीसी, बीसी हो जाएगा। अब यहां से ये हो गया पी बटे में डीसी, और जब बी बटे बीसी करेंगे तो बी का मान दिया होगा 3, और जब बीसी की बात आएगी तो बीसी जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 धन 4, यहां से हो जाएगा आपका पी बटे में डीसी, और डीसी का मान सवाल में दिया होगा, क्या है कि 2ab, यहां लिख सकते हैं 2ab बराबर 3 बटे और 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब ये क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा पी बटे ab बराबर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 बटे 7। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6ab और ये हो जाएगा 7p। अब ये इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। जब 4 हो गया तब हम क्या करें, 3 और 4 को जोड़ लेते हैं, तो समीकरण 3 धन 4 से जब 3 में 4 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4ab और ये हो जाएगा 6ab, तो 4ab प्लस 6ab, और जब इसको जोड़ेंगे तो 7p और प्लस हो जाएगा 7, ये p हो जाएगा, तो 4ab और 6ab 10ab, और इन दोनों में देख रहे हैं 7 कॉमन है तो 7 कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा pm प्लस p, और अगर pm प्लस p की बात करेंगे तो pm प्लस p इसकी जगह लिख सकते हैं em, ये हो जाएगा 7em। इस तरह से आपने दिखा दिया कि जो 7em का मान होगा वो 10ab के बराबर होगा, और यही चीज सिद्ध करना है।